हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 और मैंने ठान ली है कि आपको 10 में से 10 दिलाना है। आई होप अब तक आप मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज का टॉपिक लिटिल बिट स्मॉलर है, बहुत थोड़ा छोटा सा टॉपिक है और इसमें जो टर्म 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से बहुत ज्यादा नहीं, बट प्राइस जो है, आज हम पहले हमने पढ़ा प्रोडक्ट मिक्स, अब हम पढ़ेंगे प्राइस और प्लेस मिक्स। प्राइस मिक्स से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, प्लेस मिक्स से बहुत कम चांस है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, बट क्योंकि ये ऑप्शन में आ सकता है तो एटलीस्ट प्लेस मिक्स क्या है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और अपने क्लासमेट भाई बहन दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। जो पैसा इतना खर्च कर रहे हैं, पैसे देके पढ़ रहे हैं या समझ नहीं आ रहा, जिनके अच्छे टीचर्स नहीं है, उन सब तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाओ, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। प्राइस मिक्स क्या है, सुनो मेरी बात। प्रोडक्ट मिक्स क्या था? इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट मिक्स। ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्राइस, फिक्सिंग द प्राइस इज प्राइस मिक्स। क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे ही आंख बंद करके सेट कर दिया जाता है कि हम अपना प्राइस इतना लेंगे प्रोडक्ट का? नहीं, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जब रखा जाता है ना तो बहुत सोचा समझा जाता है, बिकॉज प्राइस इज द क्रूशियल एलिमेंट। थोड़ा सा ऊपर हो गया ग्राहक भाग जाएगा, नहीं लेगा सामान। थोड़ा सा नीचे हो गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस रखना है आपको कि सारी चीजों को आपको मैनेज करके चलना है। तो जितने भी डिसीजन प्राइस के फिक्सिंग से है उसे बोलते हैं प्राइस मिक्स। इट इज द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सबसे ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सेलर जो है सोच समझ के प्राइस रखेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस रखने से पहले। तो यही वो फैक्टर्स है, यही आज का मेन कंटेंट है। ये 6 पॉइंट आप सब याद करोगे और कमेंट में हर एक बच्चा लिख के दिखाएगा। जितना ज्यादा लिखोगे, द मोर यू राइट द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा ही क्लास आप दिमाग में उसको रख पाओगे और भूलोगे नहीं। पहला प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव देखो। बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं ना, किसी किसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेल मैक्सिमाइजेशन, कि भैया हम सेल ज़्यादा करना चाहते हैं, हमारा माल हर जगह बिकना चाहिए। तो यार वो लोग सस्ते में भी क्या करते हैं, क्लास चीज़ें बेच देते हैं, प्राइस कम। अगर वो ये चाहते हैं कि सेल ज़्यादा करना है मुझे, मेरे हर एक लोग मेरा सामान खरीदे, तो भैया सस्ता रखना पड़ेगा। प्राइस ज़्यादा लोगे तो हर कोई नहीं खरीद पाएगा, फिर सस्ता रखो आप बिल्कुल। और अगर कोई ये चाहता है कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो भैया उसे फिर प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि वो सेलर जो सेल को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अगर आप चाहते हो सेल को बढ़ाना तो भैया प्राइस कम करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉफिट्स को बढ़ाऊं तो भैया आप प्राइस बढ़ा के लो। अगर आप चाहते हो मुनाफा ज़्यादा कमाएं तो महंगा रखो आप, लेकिन हाँ महंगा रखोगे तो ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं कम पैसा कमाऊं, कोई बात नहीं, तो सेल आपकी बढ़ेगी। तो दोनों ही तरीके से पैसा कमा सकते हो। ऊपर वाले से भी कई बार आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। क्यों? आप ज्यादा यूनिट बेचो, हर यूनिट पे 1 रुपए कमाओ, 1 लाख यूनिट बेचो पर डे का, तो आपको 1 लाख रुपए पर डे मिलेगा। सब महीने का जो है 30 लाख हो गया और 3.5 करोड़ से ज्यादा पूरे साल का। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, प्राइस कम रखो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, प्राइस ज्यादा रखो। आई होप फर्स्ट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है ना। डन, लाइक करो फटाफट। आगे चलो सेकंड पे, प्रोडक्ट कॉस्ट। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है और ये बहुत कॉमन सेंस भी है। अगर मेरा सामान 100 रुपए में बना है तो ऑब्वियस है क्लास में 100 से ज़्यादा प्राइस चार्ज करूंगा, और जिसका सामान 130 रुपए में बना है तो वो 130 से ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। यानी कि कॉस्ट कितनी है, इसीलिए हर एक जो है बिजनेसमैन ये सोचता है कि उसकी कॉस्ट कम हो, बिकॉज कॉस्ट जितना कम होगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। और आप जब भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करोगे तो आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट देख के प्राइस सेट करना है कि मेरी लागत कितनी है, मुझे सामान बनाने में खर्चा कितना आ रहा है। तो अगर मेरा खर्चा ज़्यादा आएगा तो भैया जाहिर सी बात है मैं प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करूंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टीचिंग लाइन का ही आपको अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। बहुत सारे ऐसे टीचर्स रहते हैं ना जिनकी फ़ीस बहुत कम होगी कोर्स की, जिनका कोर्स अगर आप खरीदते हो तो उनकी फ़ीस बहुत कम होगी। ठीक है, क्यों? उन्हें पता है कि मान लो हम कोर्स जो है वो 1,000 रुपये में दे रहे हैं और 1,000 लोग ही हमसे कोर्स खरीद रहे हैं, तो उन्हें पता है उनकी 10 लाख रुपए की क्या होने वाली है, इनकम हो जाने वाली है। ये उनको पता है कि वो 10 लाख का इनकम हो जाएगा। अब जिसके पास बच्चे ही थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा लोग नहीं जानते, ज़्यादा बच्चे नहीं खरीदते, तो उनका कोर्स थोड़ा सा महंगा मिलेगा, तो वो आपको 2,000 रुपये में बेचेंगे। क्यों? उनको पता है कि यार
कम लोग हैं, 10-20 लोग खरीदेंगे कुल, तो भैया इतना ही रुपए का मेरी इनकम हो पाएगी। तो ये लोग प्राइस को कम नहीं कर सकते, मजबूरी है। लेकिन जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये प्राइस कम कर सकते हैं। रिलायंस जियो फ्री में दे दिया, कोई बात नहीं, 6 करोड़ कस्टमर बना लिए, बाद में उन सबसे 1-1 रुपए भी ले लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब क्या है, आपका कॉस्ट के हिसाब से आप प्राइस रखते हो। इस इंसान को 1,000 रुपए खर्च करके भी सर्विस दे दे रहा है, क्यों दे दे रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ले रहे हैं तो सारा खर्चा निकल जाएगा, जो भी खर्चा होता है वो, लेकिन ये सारे खर्चे नहीं निकाल पाएगा कम रख के, तो इससे प्राइस ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर कम रखेगा लोग सारे खरीद ही नहीं पाएंगे सामान को, बिकॉज की ऑडियंस कम है। उसी तरीके से अगर आपकी जो कॉस्ट है, रोल्स रॉयस महंगी इसलिए भी है क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, उसे बनाने में 6 महीने का टाइम लगता है, समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए खर्चा उसका ज़्यादा आता है, तो कॉस्ट ज़्यादा प्राइस ज़्यादा, कॉस्ट कम प्राइस कम। सीधी सीधी बात मैं बताऊँ आपको, टू द पॉइंट, कॉस्ट ज़्यादा प्राइस ज़्यादा, कॉस्ट कम प्राइस कम, कॉस्ट लो प्राइस लो। दूसरी बात, एक्सटेंशन ऑफ कंपटीशन। अच्छा, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, तुम्हारे जैसे बहुत सारे सेलर हैं, तो महंगा मत बेचना, कंपटीशन बहुत है, ग्राहक के पास बहुत ऑप्शन है, कहीं और चला जाएगा। अगर कंपटीशन बहुत है तो प्राइस लो, और कंपटीशन नहीं है, आप अकेले मालिक हो, फिर तो आप जितना प्राइस रखो ग्राहक कहाँ जाएगा, आपसे ही सामान लेगा। तो ये सारी बातें प्राइस को डिसाइड करने से पहले आपने समझ लेना है कि कंपटीशन ज्यादा प्राइस कम, कंपटीशन कम प्राइस ज्यादा। कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी, कस्टमर की डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम क्यों बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे? डिमांड ज़्यादा, यूटिलिटी ज़्यादा, लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सर्दियों के टाइम पे कपड़े महंगे मिलते हैं क्लास, ठीक है, और जूस कोल्ड ड्रिंक्स ये सब क्लास गर्मी में आपको महंगा मिलेगा। क्यों? जिस चीज़ में डिमांड ज़्यादा है, यूटिलिटी ज़्यादा है, भाई प्राइस उसका ज़्यादा रहेगा। अगर आप किसी ठंडी इलाके में जाओ, लेह लद्दाख जाते हो, आप कश्मीर जाते हो, या हिमाचल अगर आप जाते हो, उत्तराखंड जाते हो, नैनीताल जाते हो, तो वहाँ पे चाय मैगी ये सब चीज़ महंगी मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि उसमें डिमांड ज़्यादा है, यूटिलिटी ज़्यादा है, तो प्राइस भी क्या होगा? ज़्यादा। डिमांड ही नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, लोगों की, लोग डिमांड नहीं कर रहे, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा उससे, तो प्राइस कम। गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशन, कई बार ना क्या होता है, सरकार रूल लगा देती है, भैया इस चीज़ का प्राइस इससे ज़्यादा मत रखना। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, कि भाई इतना प्राइस रखना, इससे ज़्यादा मत रखना, या मिनिमम प्राइस सीलिंग। मेरे कहने का मतलब क्या है, कुछ सरकारी सामान ऐसा, कुछ सामान ऐसा होता है जिसका रेट सरकार फिक्स कर देती है कि भैया ये नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, इनकी चीज़ें आप महंगी नहीं कर सकते, फिर आप मजबूर हो, फिर वो चीज़ आपको सस्ती ही बेचनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मार्केटिंग मेथड यूज़। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऐड वगैरह कराया है अपने प्रोडक्ट का, जाहिर सी बात है वो ऐड का कॉस्ट आप कहाँ से रिकवर करोगे, तो प्राइस ज़्यादा होगा। ऐड वगैरह नहीं कराया तो प्राइस कम होगा। तो यानी कि मार्केटिंग मेथड यूज़ किया आपने, एडवर्टीजमेंट वगैरह कराया बहुत ज़्यादा, प्राइस अप, अदरवाइज प्राइस डाउन। तो आई होप कि ये 6 के 6 पॉइंट आप समझ गए। एक बार से क्विक रिविजन कर लेते हैं। प्राइसिंग, सेल ऑब्जेक्टिव है प्राइस कम, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है प्राइस ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा प्राइस ज्यादा, कॉस्ट कम प्राइस कम। कंपटीशन मार्केट में नहीं है तो प्राइस ज्यादा रख सकते हो, कंपटीशन बहुत है तो प्राइस कम रखो। मेरे से 4 दुकानदार है, मैं महंगा लूंगा तो ग्राहक कहीं और चला जाएगा फिर। कस्टमर डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा। नेक्स्ट है क्लास गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन। कई बार गवर्नमेंट रूल बना देती है इसका प्राइस से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते। जो नेसेसरी चीज़ें हैं, ORS है, कुछ नेसेसरी ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनका प्राइस आप ज़्यादा नहीं रख सकते, तो भैया वहाँ पे वो ज़्यादा नहीं रख सकते। मार्केटिंग मेथड, अगर सेल्स करने के बहुत सारे टेक्निक आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह किया है बहुत ज़्यादा, तो भैया प्राइस आपका ज़्यादा होगा, अदरवाइज आपका प्राइस जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर, यहाँ तक तो क्लास क्लियर हो गई चीज़ें। अब देखो इसके बाद प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्राइस में इतना ही है बस, प्राइस में और कुछ नहीं पढ़ना, सो टेंशन ना लो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में बेटा आपको नहीं पढ़ना है, बट फिर भी जितना बता रहा हूँ इतना ही कॉमन सेंस है, इतना आपको पता होना चाहिए। और वो क्या है क्लास, कि आपका सामान बनता एक जगह है, बन यहाँ रहा है, कस्टमर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, वो किसके थ्रू पहुँचेगा क्लास? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कितने लोग होंगे सामान पहुँचाने के लिए आपका? तो इट रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस मिक्स में प्राइस के रिगार्डिंग डिसीजन लेना, और क्लास प्लेस मिक्स के अंदर कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और इसके अंदर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल कौन कौन से हैं। तो ध्यान से अच्छे से जरा इस चार्ट को, इस डायग्राम को समझ लो कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सा है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये रहा प्रोड्यूसर, ये रहा प्रोड्यूसर, डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये रहा कंज्यूमर।
अगर आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बेच देता है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर को बेचता है, जैसे यूरोका फॉब्स, तो ये ड्राई क्लीनिंग का प्रोडक्ट बेचती है, तो भैया वैक्यूम क्लीनर वगैरह, तो वो डायरेक्टली जो है वो सेल करेगा। डायरेक्टली किसको बेचता है? ग्राहक को, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं। बाटा अपने शूज डायरेक्टली बेचती है, दैट इज डायरेक्ट, ठीक है, सीधे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल। लेकिन अगर मिडिल मैन है, लाइक एजेंट है बीच में, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, फिर एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर। होलसेलर समझते हो ना, एक प्रोडक्ट को एक ही प्रोडक्ट की बल्क क्वांटिटी अपने पास रखता है, होलसेल में बेचता है। और रिटेलर कौन होता है? अगर मान लो रिटेलर नहीं होता तो मुझे चाय खरीदने के लिए चाय के मैन्युफैक्चरर के पास, दूध खरीदने के लिए दूध प्रोड्यूसर के पास जाना पड़ेगा, चीनी खरीदने के लिए चीनी कारखाने में जाना पड़ेगा। लेकिन आज रिटेलर है तो हम एक ही दुकान पे जाते हैं, वहां से दूध, चीनी, चाय जो भी चाहिए हमें डिपार्टमेंट स्टोर से या राशन की दुकान से, अलग अलग राशन सब एक ही दुकान से लेके आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो बीच में लोग हैं, प्रोड्यूसर देगा एजेंट को, एजेंट देगा होलसेलर, होलसेलर देगा रिटेलर, और रिटेलर फाइनली किसको देगा? कंज्यूमर को। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो इस तरीके से आपकी सेल होती है, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। बस इतना ही करना है क्लास आपको नॉलेज के लिए, इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना। तो आई होप कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया, प्राइस मिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वीडियो जो होगी पार्ट 4 मार्केटिंग मैनेजमेंट की, उसके अंदर आएगा एडवर्टाइजिंग, यानी कि आपका 4th P। तो प्रोडक्ट मिक्स हो गया, प्लेस मिक्स हो गया, प्राइस मिक्स हो गया, और लास्ट आएगा प्रमोशन मिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग पढ़ेंगे, और क्लास सेल प्रमोशन टेक्निक भी पढ़ेंगे, और पब्लिक रिलेशंस को भी पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज की क्लास को। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे A to Z। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय,